बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वक्त शहर इक़्तिदार में ताकत की सियासत में 4 शहर बहुत अहम हैं: लाहौर, लाड़काना, गुजरात और कराची। गुजरात के हवाले से तो आपने देख लिया कि जो गुजरात के चौधरी हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने ना चूं की ना चना और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो समरी भिजवा रहे हैं असम्बली को तहलील करने की। लेकिन कराची वाला मामला फंस गया और वफाकी दारुल हुकूमत के ऐवानों में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है, बहुत खलबली मची हुई है। क्या चल रहा है कराची में सदीक जान साहब, और MQM जो है उसके तेवर आपको क्या बताते हैं? पहले तो मेरा एक एतराज़ है और फिर मेरा एक सवाल है। एतराज़ मेरा ये है कि आपने 4 शहरों का नाम लिया और ये चारों जहाँ से रोशनी लेते हैं, जो सूरज है, पिंडी, वो आप मिस कर गए। नहीं, पिंडी जाहिर है, लेकिन इस वक्त जो मीटिंग्स चल रही हैं ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि मामला कुछ भी हो, सबसे आम पिंडी होता है। नहीं, पिंडी की अहमियत से कोई इनकार नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात, तो पिंडी जो है उसके बगैर तो फिर ये जाहिर है कि 4 दूसरा मेरा एक सवाल है, आपने सही ईमानदारी से, अब आपको गुजरात वालों की वफादारी पे ईमान ले आए आप, या अभी भी ये शक है? नहीं, मुझे आपने, अब मैंने कब किया गुजरात वालों की वफादारी पे शक? आप ही करते रहते हैं हमेशा। नहीं, ज़ाती हैसियत में भी आपको यकीन है उनकी वफादारी पे, और पॉलिटिकल और ये जो मीडिया में आपने देखा, दोनों सूरतों में। आप जो ज़ुमानी गुफ्तगू कर रहे हैं मैं उसमें जाने नहीं लगा, वरना मैं क्लियर कट बात कर लूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। चलिए ना करें। अच्छा देखें, MQM का जो मामला है ना, वो आपने देखा कि एकदम भूचाल आया कि इस्तीफ़े उन्होंने मांग लिए, अलग हो रहे हैं, ये वो सारा कुछ, और वो अलग हो भी सकते हैं। कल रात 12 बजे तक फैसला हो जाएगा, क्योंकि 15 को इलेक्शन है। जो होना है कल रात से मुराद यह है कि यानी हम जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब लगा देंगे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है वो ये फैसला आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर ये है कि जो होना है वो आज होना है, और आज की रात भी अहम है, क्योंकि MQM की एक ही डिमांड है और वो है बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ। अब मुझे नहीं पता कि आज जो है इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया है, अब सुबह अदालत उसको सस्पेंड कर देगी इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, क्या होगा? क्योंकि मुझे कोई वैसे कोई ये नहीं है कि मैं को बदगुमान हूँ अपनी अदालतों के बारे में, मुझे पूरा ईमान है अपनी अदालतों पे कि अगर हमारी अदालतों को कहा गया तो वो इंशाल्लाह उसी तरह करेंगी। इंतखाबात जो है वो तो जमहूरियत का असल जो नहीं। मंबा है, जहाँ से जमहूरियत आपके अब पता चलता है, आप वोट की ताकत से आते हैं। वफाक में कुछ जमातें जो इलेक्शंस नहीं चाहती, कुछ हैं जो पंजाब में नहीं चाहती, कुछ हैं जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती, कुछ हैं जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती। तो ये जो इलेक्शन से भागने का एक वतीरा है, ये क्या चल रहा है? देखें, इस वक्त तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और परेशानी, वो तो ज़ाहिर है इस वक्त 13 जमातों का है ना। देखें, 13 जमातों का मसला ये है, बल्कि आपको मज़े की बात बताऊं कि वो खैर अलग उस बात करेंगे। एक ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया हुआ था कि क्या इनको अब लग रहा है, जो पहले कुछ कह रहे थे अब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि MQM को पता है कि ये तीनों धड़े इकट्ठे हो गए हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं मिलना। ये चाहते हैं 4 महीने इनको मिल जाएँ, 4-5 महीने मिल जाएँ, उसमें ये नया मोमेंटम बनाए, नए लोगों को वादे करें, नए। शहबाज शरीफ के साथ बैठ के इनका क्या मोमेंटम बनेगा? नहीं, जिस वक्त जो फैसले IMF के लिए हो रहे होंगे, जब 7.5 रुपये बिजली का यूनिट ऊपर जा रहा होगा, 75% गैस की प्राइस ऊपर जा रही होगी, पेट्रोलियम लेवी लग रही होगी, टैक्स जो है वो बढ़ रहा होगा, और जब बिजली और गैस दोनों गायब भी होंगे, आटा भी नहीं मिल रहा होगा, तो मोमेंटम खाक बनेगा। अच्छा, उसमें मोमेंटम किस चीज़ से बनेगा? मेरा ये ख्याल है कि होगा ये, मेरा ये ख्याल है कि एक बार ये 4 माह के लिए इलेक्शन, 4 से 6 माह के लिए मुलतवी कराना चाहते हैं, उसके बाद फिर भी करेंगे ये वही कि ये बयान देंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। क्योंकि देखें ना, अब पंजाब है, पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों ख़त्म हुई है? जब पीपल्स पार्टी नून लीग की बी टीम बन गई, जब कमरुल कायरा साहब बैठ के TV पे डिफेंड कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ को, इसलिए पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। अब बात यह है सर कि पंजाब में अगर आपने पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है तो आपको anti-PMLN बात करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, जो उनकी असास है, जो उनकी बुनियाद है। और वरना क्या है कि इस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी एक चीज़ है, और anti-PMLN वोट सारे का सारा वो PTI को जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कराची में अगर MQM ने वोट लेना है तो वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को गाली दे के लेना है। जब तक वो बिलावल की गोद में बैठे रहेंगे वो वोट कहाँ से लेंगे? बिलावल के साथ उनका इत्तेहाद है, वफाकी हुकूमत में मजे ले रहे हैं, ठीक है। बैठे। आपने देखा नहीं था कि अगलों ने, पीपल्स पार्टी ने भी पूरा एक वो जारी कर दिया कि इन्होंने ये हमसे फ़ायदे लिए, ये हमने इनको दिया है, ये हमने इनके लिए किया है। तो इसलिए मुझे ये आज का दिन अहम है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें ये हो नहीं सकता कि अहम ना हो। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये अगर MQM अलग होती है
तो शहबाज शरीफ गए। डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो सुना है बड़ी उन्होंने कसीदा गोई की है शहबाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने असल में तो शहबाज शरीफ के जो है वो बताया है कि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमें बचाना था उनकी अपनी बका खतरे में। आप तंज नहीं समझते हैं। हाँ। कसीदा गोई कह रहा हूँ तो मैं कसीदा गोई से मुराद ये नहीं है कि उनकी तारीफें की हैं, उन्होंने तो उनका कच्चा छठा खोल दिया। बिल्कुल खोल दिया है। वो यही बात कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें बचाना था वो तो खुद डूब रहे हैं। और यही वो चीज़ है। देखें, इनको ये बात फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी को फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि अलग हो जाओ। क्यों कह रहे हैं? देखें, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली बात तो यह है कि फारूक सत्तार के पास कुछ नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल के पास कुछ नहीं है। वो अब कुछ लेंगे तो उनको नुकसान होगा। वफाक में कोई ओहदा ले लेंगे, सूबे में कोई वजारत ले लेंगे, कोई मुशीर मामले खसूसी उसी मुराद अली शाह का जिसके खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो करते हैं। वो ये चाहते हैं इस वक्त कि किसी तरह से क्या हो कि ये अलग हों, ये दोबारा पीपल्स पार्टी को गालियाँ दें, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, इन्होंने कराची तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं दिया, ये है वो। और होगा क्या? इनकी मनसूबाबंदी क्या होगी? खालिद मकबूल सिद्दीकी और जिन्होंने वजारतें ली हैं वो पीछे हट जाएंगे थोड़े से, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल फ्रंट पे आ जाएंगे। वो आके लिताड़ेंगे पीपल्स पार्टी को सही करके, और खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह लिताड़ेंगे पीटीआई को। कुछ लोग पीपल्स पार्टी को गालियाँ दे रहे होंगे, कुछ पीटीआई को दे रहे होंगे। इस तरह से ये अपोजिशन, सबकी अपोजिशन बन के ये सामने आ जाएंगे। आज का दिन है, इसमें अगर इलेक्शन होते हैं मुलतवी, वरना देखें ना, ये अब ज़्यादा दबाव जो है वो फारूक सत्तार का है, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल का, कि आप छोड़ दें वजारतें। ठीक है, क्यों? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो पहले ही खाली बैठे हैं। हाँ। लेकिन एमक्यूएम को बहरहाल एक ख़तरा रहता है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मर्ज़ी से, उनकी मदद से इनके बहुत से केसेस बंद हुए हैं। प्रोसिक्यूटर पीपल्स पार्टी के थे, उनकी हुकूमत के थे, उन्होंने 4 केसेस खोलने हैं और ये कदमों में होंगे। लेकिन इनके पास भी तो ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ ना कुछ कार्ड्स हैं ना। इनके पास ये ब्लैकमेल करेंगे शहबाज शरीफ को। अब वो ब्लैकमेलिंग वो वाली, वो जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कुछ लोग शरीफ क्या हुए तो पूरा शहर बदमाश हो गया। देखें, ये तो भी क्या वो ये राय दे रहे हैं कि ये 14-15 को इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम वो जो 12 मई है उसका रिपीट हो जाएगा? देखें, वो अभी फौरी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि खुदा न खासा वो होगा, लेकिन ये जिस तरह से एमक्यूएम को दोबारा पावरफुल किया जा रहा है, ये एक दूसरे को रॉ के एजेंट्स भी कह रहे थे ना। ये कह रहे थे पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा है, रॉ के एजेंट के, ये रॉ के पास बैठते हैं, फलाना इंडिया गया, फलाने वहाँ मदद मांगी, ये अल्ताफ़ हुसैन के बच्चे हैं। ये मुझे जो खौफ है ना, एक ये कि जब भी इनको ताकत मिलती है, कत्ल गारत गरी, बुरी बंद लाशें, ये शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि जब ये इकट्ठे होंगे, ये इकट्ठे कोई पाकिस्तान के लिए तो नहीं हुए ना, पाकिस्तान के भले के लिए या आवाम के लिए तो नहीं हुए, अपनी ज़ात के लिए हुए। अब होगा ये, जब ये इकट्ठे होंगे और कुछ नहीं बनेगा, फिर अपने ज़ाती मफाद के लिए और सियासत के लिए ये कहेंगे अल्ताफ़ भाई को हम कबूल करते हैं। ये मुमकिन नहीं है सर, अब मुमकिन नहीं। मेरी बात सुन, कभी आपने सोचा था कि ये जो कुछ पिछले 10 माह में ये मुमकिन है? नहीं, लेकिन ये तो फिर एक अलग एक्सट्रीम की बात करें ना आप। यहाँ तो एक बाइंडिंग फोर्स मौजूद यार, थी। मुझे एक बात बताएं, एक छतर छाया थी, मुझे एक बात बताएं, उस छाँव में बैठ के ये जो अहदो पैमान है ये तय हुए हैं। ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है ये वजूद में आया। पीपल्स पार्टी का किबला और है, मौलाना का किबला और है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खून के ऊपर तबसरे करते हैं कि ये आमिरों की हिमायत करने वाला खून है, लेकिन ये इकट्ठे हुए क्योंकि एक छतरी अवेलेबल थी। तो यहाँ पर क्या आप ये कह रहे हैं कि वो सायादार छतरी जो है वो अब अल्ताफ़ हुसैन को भी साया फराहम करेगी? इस वक्त इमरान खान को गिराने के लिए कुछ भी करना पड़ा वो किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे बताएं ना कि आप जो कह रहे हैं, क्या आसिफ जरदारी ने नहीं कहा था कि नवाज शरीफ जाती उम्र का मुजीबुर रहमान है? कहा था। उन्होंने नहीं कहा था कि मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और भी मैं गली गली चौक चौक चौराहे इसके साथ लड़ूंगा। सारी बातें उन्होंने की। मौलवी नवाज शरीफ कहते थे, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, और बेनज़ीर के क्या मतलब, बिलावल ने अपनी माँ के हवाले से चीज़ें भुला दी हैं कि उनकी वालदा की जिस तरह की तस्वीरें वायरल करवाई थी ये साहब ने। अच्छा, नहीं देखें, बिलावल की जहाँ तक बात है ना, देखें मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब ये सीख लिया है, उन्होंने कुछ रियलिटीज़ को कबूल कर लिया है इस मुल्क में ना, कि मैंने बहुत सारी मनाजिल और बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे रह के और किसी के नीचे लग के जो है वो चढ़नी है, तय करनी है, वो जीना चढ़ना है। इसीलिए तो देखें, ऐसे तो नहीं वो ऐसा कौन सा सुरखाब के पार हैं, ऐसा कौन सा कमाल किया, ऐसा कौन सा तीर मारा है कि बलूचिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने लग गए। ये जाहिर है कि जब आप कुछ लोगों के ज़ेरे दस्त रहते हैं, उनकी शफ़क़त के नीचे रहते हैं, तो फिर
आपके लिए आसानियां पैदा हो ऐसे जाती ही हैं। तो जब बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि आपको ये लगता है कि अगले 12-14 घंटे ऐसे ही में, है, 16 घंटे में मैक्सिमम 24 घंटे नतीजा आ जाएगा। और ये नतीजा जो है इससे रिलेटेड कोई बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं ज़मान पार्क लाहौर में, और उससे इस्लामाबाद और लंदन में बड़ी टेंशन बढ़ गई, उसके हवाले से बात करेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।